चंडीगढ़ में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला से हमारे संवाददाता अनिल मोर ने खास बातचीत की, जिसमें दिग्विजय ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। अब किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन है किस तरीके से फील्ड में रहेगा, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रधान महासचिव मौजूद है। दिग्विजय जी, पहला यही सवाल है, एक साल से किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन की वजह से जो आपका गठबंधन था फील्ड में नहीं जा पा रहा था अच्छे तरीके से। अब जेजेपी एक बड़ी रैली कर चुकी है झज्जर में। अब आगामी कार्यक्रम किस तरीके के रहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से एक बड़ी राहत भरी सांस आपके गठबंधन ने ली है। निश्चित तौर पर जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा था, अब उसके आंदोलन का खत्म होने का फायदा भी सबसे ज्यादा हमें ही होगा। अगर किसी चीज का नुकसान किसी कारणवश किसी को होता है और वो चीज जब समाप्त हो जाए, उसके अनुरूप जैसे लोगों की इच्छा थी वैसे हो गया, तो अब सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जननायक जनता पार्टी को होगा, हमारे गठबंधन को होगा, हमारी सरकार को होगा, हमारे नेताओं को होगा। लोगों के बीच में जा पाएंगे। लोगों ने जिस कारणवश हमें चुना है, उनकी जो सोच है उस पर हम और लगा पाएंगे, उनके जो काम है वो करवा पाएंगे। काम तो पिछले 2 साल में हुए हैं, मगर क्योंकि हम लोगों के बीच में जा कर के उनका बखान नहीं कर पाए, अब वो सब भी पार्टी के लोग कर पाएंगे। तो आपने माना कि एक बड़े किसान आंदोलन की वजह से नुकसान आप लोगों को हो रहा था, एक रैली आप लोगों ने झज्जर में कर दी। अब जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं बढ़नी है, क्योंकि 2 साल गठबंधन सरकार को हो चुके हैं, आने वाले दिनों में रैली ने इस बात पे मोहर लगा दी कि हमारी पार्टी और हमारे नेताओं की पॉपुलैरिटी में 1 इंच भर का भी कोई फर्क नहीं आया, बल्कि पीछे से ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ विरोधी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और 3rd 4th फ्रंट के लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि इनको कोई गांव में नहीं घुसने देगा, इनको कोई इनका बहिष्कार करेंगे, वहीं उन्हीं गाँव से उठ करके लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर चल करके अपनी अपनी गाड़ियों में तेल डलवा के वहाँ पर आ गए। ऐतिहासिक जनसमूह हुआ, तो इस बात पर मोहर लगा दी उनने। एक सवाल किसानों का कर लेते हैं, क्योंकि भले ही आंदोलन खत्म हो चुका, कुछ मांगे अभी तक लंबित है। केसेस की अगर बात करें, कल सीएम साहब ने भी कहा कि आंकड़ा मंगवाया जा रहा है, कब तक संभावना? बहुत जल्द इस पे हो जाएगा और होना भी चाहिए। मुआवजे और नौकरियों को लेकर क्या कहने, जिन किसानों की जाने गई है उनके परिवार को मुआवजा मिले, नौकरी? हाँ, जो कोई भी मांग है किसान की वो सारी पूरी होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। नौकरी को लेकर क्या कहना है आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोई भी मांगे हैं किसानों की और सरकार ने जो मानी है, जिसके कारण ये खत्म हुआ है, वो सारी मानी जानी चाहिए। एक सवाल एचपीएससी का कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र आने वाला है। विपक्ष एचपीएससी के मुद्दे पर आप लोगों की सरकार को घेरेगा, क्योंकि बड़ा एचपीएससी हमारी प्रदेश की सिलेक्शन की बड़ी बॉडी है और जिसपे सबको विश्वास था, और लाखों करोड़ों जो युवा प्रदेश के हैं वो इसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। उसमें अगर इस तरह की अनियमितताएं हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, मगर उस पर कार्रवाई हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि एचपीएससी को भंग कर देना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस आपका क्या मानना है? जांच कौन सी जांच? प्राइमा फेसी जो कमियां दिख रही हैं उस पर सरकार जो इंक्वायरी करा रही है, उसका एक बारी वो आगे तो आने दीजिए ना। उससे पहले ही इतना बवंडर मचाने की क्या आवश्यकता है? फिर अगर उसमें कोई लगता है कि किसी को डिफेंड किया गया है, किसने किया है, उसको वहां देखेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत वाली बात है बीजेपी जेजेपी के लिए, और आने वाले दिनों में जेजेपी की तरफ से और भी ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियां की जाएगी। साथ ही दिग्विजय चौटाला का मानना है कि जो झज्जर में रैली हुई है एक ऐतिहासिक रैली थी। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।